ओम शांति। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक गहन विषय को सरलता से समझने के लिए। आज का विषय सुनने में सहज है परंतु भावना एवं विश्वास से परिपूर्ण है, क्योंकि जो दिखता नहीं उसे देखना है और जो खाता नहीं उसे खिलाना है। तो इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी ज्योति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। दीदी, अक्सर ये सभी का सवाल रहता है कि परमात्मा को भोग लगाते हैं, यदि उनको स्वीकार कराते हैं तो उसमें से कुछ कम तो होता नहीं, तो यदि परमात्मा खाते हैं तो कुछ कम होना चाहिए, और यदि परमात्मा नहीं खाते तो भोग लगाने का लाभ क्या है? तो इस विषय पर दीदी आप थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। ओम शांति। वास्तव में हम देखते हैं कि भोग लगाना एक कोई कार्य नहीं है, ये एक भावना है। प्रभु के प्रति प्यार है, ईश्वर के प्रति सम्मान है और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव है। जी। भगवान खाते हैं या नहीं खाते हैं, इस उद्देश्य से हम भोग नहीं लगाते, लेकिन भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं। ओके। दूसरी बात है कि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो हमारे भोजन में, हमारी रसोई में भरपूरता रहती है और भोजन के अंदर वो शक्ति भर जाती है, जो शक्ति हम परिवार के सदस्यों को आज चाहिए। और जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उस भोग के अंदर ईश्वर शांति, पवित्रता के वाइब्रेशंस भरता है, इसलिए हम भोग लगाते हैं। दूसरा, भगवान उस भोग को खाते क्यों नहीं है, उसका कारण है कि भगवान कोई स्थूल रूप में नहीं है जो भोग खाएंगे और हमारा भोग कम हो जाएगा, उसमें से कुछ मात्रा घट जाएगी, लेकिन परमात्मा तो सूक्ष्म रूप में है, निराकार ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा के आगे, ईश्वर के आगे जब हम अपना भावना से भोग रखते हैं तो परमात्मा उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, सकारात्मक उसमें ऊर्जा होती है, और जिस ऊर्जा से हमारा भोजन कैसी भी नेगेटिव स्थिति से गुजर कर जो अन्न आया है वो अन्न भी शुद्ध हो जाता है, और जो भी मेंबर उस भोजन को खाते हैं उसमें अलग ही स्वाद फील होता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भगवान भोग खाते हैं, और ये एक भावना भी है कि सचमुच परमात्मा को जब हम दिल से समर्पण करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि भगवान ने इस बात को भी सिद्ध किया है कि परमात्मा हमारा भोग स्वीकार करते हैं। तो ये एक अच्छी बात बताई दीदी आपने कि भोग लगाने से भंडारे भरपूर हो जाते हैं, यानी घर में हमारे सुख समृद्धि आ जाती है। और दूसरा, भोग लगाने से भोगना दूर हो जाती है। भोगना दूर होती है। भोगना दूर हो जाती है, थोड़ा इसका भी स्पष्टीकरण कीजिए। ये बहुत अच्छी एक कहावत भी है कि भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी इस संसार में रहने वाले प्राणी हैं, हाँ जी। हमने कई बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म विकर्म किए हैं, हाँ जी। और हमने भोजन से भी कई लोगों को वंचित रखा है। किसी जन्म में जाने अनजाने हमने किसी का भोजन छीना है, किसी की रोटी छीनी है, कोई ना कोई ऐसे सूक्ष्म हमने अन्न के प्रति भी हिसाब किताब बनाए हैं, और हम उन लोगों को नहीं जानते। इस जन्म में हमें पता भी नहीं है कि वो इस समय कहाँ हैं जिनके साथ हमारा ऐसा कोई अकाउंट है। तो उन आत्माओं को हम परम पिता परमात्मा से अपना भोग जब सामने रखकर उनका आवाहन करते हैं और भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, हम उन्हें नहीं जानते जिनके साथ हमारा कोई अकाउंट है, हिसाब किताब है, जिसके कारण आज हमारे परिवार में दुख है, प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार की बीमारी की भोगना है, और हम उन आत्माओं को भगवान से कहकर आवाहन करके बुलाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, इनको भी इस भोजन से तृप्त करो, इनको भी ये भोजन खिलाओ, और इन आत्माओं को भी ये शक्ति दो और भरपूर करो
तो उनके साथ जो हमारा हिसाब किताब है वो समाप्त करो। तो परमात्मा के पास जब हम सूक्ष्म रूप में अपना भोग ले जाते हैं और ये भावना रख कर के उन आत्माओं को भी तृप्त करते हैं, तो उनके और हमारे बीच जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं, अनाज को लेकर, अन्न को लेकर, भोजन को लेकर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म विकर्म हैं, तो वो हम परमात्मा से कहते हैं तो वो आत्माएं तृप्त होती हैं। जी, तो ये भी ज़रूरी हुआ कि जैसे हम समझें कि वो भोजन उगाते वक्त, अन्न उगाते वक्त किस मानसिक स्थिति से उगाया गया, उसको कमाते वक्त हमारी मानसिक वृत्ति कैसी थी, उसको बनाते वक्त बनाने वाले की मानसिक स्थिति कैसी थी। तो जिसकी भी जैसी मानसिक स्थिति रही हो, भोग लगाने से उस भोजन की शुद्धिकरण हो जाता है। बिल्कुल, ये भी बात है कि जो भी हम भोजन पकाते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, अनाज लाते हैं, वो कहाँ कहाँ से होकर आता है। तो बहुत सारे लोगों की उसमें नेगेटिव एनर्जी रहती है, और जब हम उस भोजन को ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं बना करके और उसका शुद्धिकरण करते हैं, तो वो नेगेटिविटी मिट जाती है। नेगेटिव एनर्जी से मुझे याद आया दीदी, जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं, मंदिर के बाहर एक बड़ा घंटा लगा होता है, तो मंदिर में प्रवेश से पहले उस घंटे को बजाना होता है। उसका भी आध्यात्मिक रीज़न है, आध्यात्मिक महत्व है उसका, कि घंटी की आवाज़ से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है। तो मंदिर में जाने से पहले जब व्यक्ति ने घंटी बजाई, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति की प्रवेश से पहले ही समाप्त हो गई और वो व्यक्ति मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रवेश करता है। इसीलिए हमें मंदिर का वातावरण भी बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार जब भी हम भोग लगा रहे हैं तो हम स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं स्वयं को परमात्मा से, बुद्धि की तार उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये भी एक स्नेह भाव हो जाता है कि हम दिन में 3 बार 4 बार या जब भी कुछ खाएं या पिएं, परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन बनेगा तो हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा और अन्न तो होगा ही होगा। और आज के टाइम पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी भोजन खाते हैं या चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो अगर हम उसमें पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस डाल करके उस भोजन को, पानी को या कोई भी पदार्थ को लेते हैं, तो उस पदार्थ से हमें शक्ति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और हमारे इस जीवन में, आज के जीवन में बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की। और इसकी एक विधि भी है कि जब भी आप भोजन स्वीकार करें या पानी स्वीकार करें, तो उसमें संकल्प डालें पॉजिटिव। आपने कई वैज्ञानिकों के द्वारा ये रिसर्च भी सुनी होगी, देखी होगी, कि जब किसी भी पानी के ऊपर ये प्रयोग किया गया कि जब उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस डालते हैं, तो उस पानी के अंदर जब ये टेस्ट किया गया तो उसमें एनर्जी नेगेटिव पाई गई और उसका असर नेगेटिव हुआ। और जब उसी पानी में पॉजिटिव पवित्र वाइब्रेशंस डाले गए और बहुत ही प्यार की दृष्टि से उस जल को हमने देखा और उसको स्वीकार किया या परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन डाला, तो उसमें बहुत सारे क्रिस्टल बने हुए तैयार दिखाई दिए और वो पॉजिटिव एनर्जी देने वाला जल तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भोजन को या पानी को हम पॉजिटिव करके लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो जल को भी जब हम भोग में रखते हैं तो वो अमृत बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मंदिरों में जल को अमृत के रूप में बांटा जाता है। होता क्या है, सिर्फ ईश्वर के आगे रखते हैं और वाइब्रेशंस डालते हैं उसमें, और परमात्मा के आगे संकल्प करते हैं कि जो भी इस जल को पिए उसको शक्ति और शांति मिले। तो दीदी, कई लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि जब हम भोग स्वीकार कराएं परमात्मा को, तो भोग की थाली लेकर हम ऊपर परमात्मा के पास जाएं या परमात्मा को भी नीचे अपने घर में बुला सकते हैं? बहुत सुंदर बात आपने कही है, पूछी है कि भोजन की थाली हम भगवान के पास ऊपर लेकर जाएं जी। तो परमात्मा पिता के पास, अगर मुझे इस चीज़ का नॉलेज है कि परमात्मा कहाँ रहता है और किस जगह जाकर के हमें उनको भोग खिलाना है, वो स्थान कौन सा है और किस विधि से खिलाना है, तब तो आप उस भोजन को ऊपर ले जाकर के विधि पूर्वक परमात्मा को स्वीकार कराएं और उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालकर वापस लेकर आएं। उसके लिए हमें विधि जानना आवश्यक है। और दूसरा है कि भगवान को अपने घर में बुलाना।
ये भी बहुत सुंदर बात है कि परमात्मा पिता का आवाहन करना है, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को जो सारी विश्व को शक्ति, शांति और भरपूर करने वाला है, अन्नदाता है, तो उनको हमें आवाहन करके बहुत अपने अच्छे स्थान पर बिठाकर और भोजन की थाली उनके आगे रख के और ये मन में संकल्प करें कि परमात्मा से एक पॉजिटिव प्रकाश शक्ति निकल रही है और वो एनर्जी मुझ आत्मा में आ रही है और वही एनर्जी इस भोजन की थाली में जा रही है और इस भोजन के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है और पवित्र वाइब्रेशंस आ रहे हैं और जो भी इस भोजन को खाएगा वो शक्तिशाली हो जाएगा और नेगेटिव वाइब्रेशन से बचेगा। परमात्मा को यदि हम अपने घर में बुलाकर भोग स्वीकार करें तो उसका एक और बेनिफिट ये भी होगा कि हमें हमारे घर को उसी तरीके से स्वच्छ और शुद्ध रखना होगा, तो घर भी हमारा मंदिर की तरह पवित्र स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और जिस दिन आप भोग लगा रहे हैं उस दिन खास कर अपने घर को पूरा साफ करें और हम परमात्मा पिता को अपने पूरे घर में घुमा भी सकते हैं, उससे घर भी एक मंदिर बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। एक प्रश्न और आता है दीदी कि जब हम परमात्मा को भोग स्वीकार कराएं तो क्या भोग स्वीकार करने से पहले उसका स्वाद चख भी सकते हैं कि कभी हमने तीखा या कम नमक वाला ऐसा भगवान को अर्पित कर दिया और वो कुछ ऐसा कुछ? परमात्मा हमारा पिता है जी और हम उसके बच्चे हैं। हाँ जी। हम लोग पहले समझते थे भगवान और भक्त तो बहुत दूरी हो जाती है हमारे बीच में, लेकिन अब हमने इस चीज़ को एक संबंध में बदल दिया है कि वो पिता है और हम बच्चे हैं। तो जिस तरह से एक पिता को हम सम्मान पूर्वक खिलाते हैं उसी तरह से हमें भगवान को भी भोजन खिलाना है। तो उसके लिए अच्छा है कि हम उस भोजन को टेस्ट करें और कि उसमें कोई कमी है कोई चीज़ की तो वो पूरा करें। और कहते हैं हमारे पुराने लोग कि जब भोग की कोई चीज़ होती है तो हम टेस्ट करते समय सिर्फ जिह्वा पर उसको रखें जी। और उसी से ही हमें स्वाद का पता चल जाता है। एक होता है टेस्ट करना, एक होता है खाना, तो उसको खाने के रूप में नहीं लें लेकिन हम टेस्ट कर सकते हैं इस भावना के साथ कि परमात्मा को जो हम स्वीकार करा रहे हैं उसका टेस्ट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है दीदी। तो जो आपने बात कही टेस्ट कराने या खाने के ऊपर, इसमें एक मुझे कहानी भी याद आती है दीदी। एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत भूख लगती है, खाने की बहुत इच्छा होती है उसको, परंतु उसके पास इतने साधन नहीं होते। तो वो देखता है कि आश्रम में जितने भी शिष्य रहते हैं, जो भी गुरु रहते हैं, उनके पास पूरे साधन हैं, भरपूर उनके पास भोजन होता है। तो वो व्यक्ति गुरु जी के पास जाता है कि मुझे अपना शिष्य बना लो। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है। वो देखते हैं भोला भाला व्यक्ति है, कहते हैं रह लीजिए आश्रम में। पर गुरुजी मैं एक बात बताऊं, मुझे भूख बहुत लगती है। भोला होता है व्यक्ति, ईमानदारी से अपनी बात रख देता है गुरुजी के आगे। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, आश्रम में भंडारे भरपूर हैं, जैसे आपने कहा कि भोग लगाएंगे तो भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तो आश्रम में वो शुद्धता होती ही है। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, आश्रम में भंडारे भरपूर है, आप यहाँ रह सकते हैं और जितना चाहे खा सकते हैं। अब वो व्यक्ति रोज़ अपनी मनपसंद का खाना भरपेट उसको मिलता है और मज़े से उसका जीवन गुजर रहा होता है। कुछ समय के बाद एकादशी आ जाती है, तो गुरुजी कहते हैं कि कल एकादशी है और सभी को व्रत रखना पड़ेगा। वो शिष्य बड़ी मासूमियत से कहता है गुरुजी ये व्रत हमसे ना हो पाएगा, हमें तो भूख बहुत लगती है, तो आप हमारा कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं देखिए आश्रम में तो पकेगा नहीं, आप एक काम करो, कुछ यहाँ से कच्चा राशन ले जाओ और नदी किनारे जाके बना लेना, खा लेना। तो शिष्य ऐसे ही करता है, एक व्यक्ति के लिए अपने लिए जितना भी उसको पर्याप्त होता है कच्चा राशन ले जाता है। और गुरुजी कहते हैं देखिए जब खाना लगोगे तो भोग जरूर स्वीकार कराना भगवान को, क्योंकि आश्रम की मर्यादा है। तो वह व्यक्ति नदी किनारे पेड़ के नीचे जाके अपने लिए भोजन तैयार करता है और भोग लगाने के लिए कहता है प्रभु श्री राम आइए भोग स्वीकार कीजिए। तो जैसे ही भक्त वो भोलेपन से परमात्मा का आह्वान करता है, प्रभु श्री राम आ जाते हैं। तो प्रभु श्री राम भोजन स्वीकार करते हैं और पूरा भोजन समाप्त हो जाता है, वो भक्त भूखा ही रह जाता है। कहता कोई बात नहीं, आज प्रभु ने स्वीकार किया, मैं भूखा रह जाऊंगा, कोई बात। तो अगले माह की जब एकादशी आती है तो भक्त गुरुजी से कहता है गुरुजी वहाँ तो प्रभु स्वयं आते हैं, तो हमें 2 व्यक्तियों का भोजन चाहिए, एक मेरे लिए एक प्रभु के लिए। गुरुजी सोचते हैं इसको शायद कम रहा होगा भोजन, तो कहते हैं ले जाओ कोई बात नहीं, भंडारे भरपूर हैं। वो शिष्य 2 व्यक्तियों का भोजन ले जाता है
और बड़े प्रेम भाव से पकाता है। पकाने के बाद फिर आह्वान करता है, प्रभु श्री राम आइए, सीता राम आइए, भोग स्वीकार कीजिए। तो देखता है कि राम और सीता दोनों आ जाते हैं, क्योंकि दोनों का आह्वान किया उसने। तो भक्त हैरान हो जाता है, कहता है अब तो मैंने 2 लोगों का भोजन पकाया, ये तो 2 ये और 1 मैं, 3 व्यक्तियों का भोजन है, 2 का, तो लगता है आज फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। परंतु कोई बात नहीं, भावना से स्वीकार कराता है भोजन। सीताराम पूरा भोजन करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, समाप्त हो जाता है, भक्त फिर भूखा रह जाता है। अगले माह की एकादशी आती है, फिर गुरुजी से कहता है, गुरुजी भगवान 2 होते हैं वहाँ पे, सीता और राम के रूप में, तो 3 व्यक्तियों का भोजन चाहिए। गुरुजी फिर मन में हंसते हैं, कहते हैं भूखा रह गया होगा, भूख ज़्यादा लगती है, कोई बात नहीं, 3 का भोजन ले जाओ। अब देखिए भक्त की भावना, फिर वो भोजन पकाता है, फिर वो आह्वान करता है, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लखन को भी साथ लाइए। ऐसे एक जो भी उसकी आरती होती है या प्रार्थना होती है उसको पूरा कर। तो देखता है प्रभु राम भी आ गए, सीता जी भी आ गई और साथ में लखन भी आ गए, क्योंकि आह्वान किया होता है। और वो भक्त फिर भूखा रह जाएगा, कहता है अब तो 3 आ गए, मैं फिर भूखा रह जाऊंगा, कोई बात नहीं, प्रेम से भगवान को स्वीकार कराता है। अगले माह की एकादशी पे कहता है, जी वहाँ तो 4 व्यक्ति का भोजन चाहिए। तो गुरु जी के मन में आता है कि कुछ जरूर गड़बड़ करता है ये व्यक्ति, कहीं बेचता तो नहीं है राशन ले जाके, चलो चलते हैं पीछे पीछे, उसको 4-5 व्यक्तियों का भोजन दे देते हैं। और वो छुप के गुरु जी देख रहे होते हैं। अब उस भक्त के भी मन में आता है कि मैं इतने सारे व्यक्तियों का हर माह भोजन पकाता हूँ, मेरे हिस्से तो आता नहीं, तो आज मैं कच्चा ही छोड़ देता हूँ। और भगवान का आह्वान करता है, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लखन को भी लाइए, हनुमान को भी लाइए, और आके खुद ही पकाइए। तो देखिए भक्त की भावना, भगवान भी आ जाते हैं, प्रभु राम, सीता जी भी आ जाती हैं, लखन भी आ जाते हैं, हनुमान भी आ जाते हैं। अब गुरु जी और बाकी शिष्य छुप के ये सब देख रहे होते हैं कि भगवान स्वयं भक्त की भावना पर जुड़कर आ गए। तो गुरु जी के मन में इच्छा होती है और वो सामने आते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं देखिए आज तक मैं इतनी भक्ति करता रहा, इतनी स्तुति करता रहा, परंतु मुझे साक्षात दर्शन ना हुए कभी। और भक्त ने देखो एक कितना भावना से पुकारा और प्रभु श्री राम स्वयं दर्शन देने आ गए। तो भोग की मैं समझता हूँ यही महत्वता है कि प्रभु से संपर्क हमारा जुड़ जाता है और प्रभु स्वयं हमारे स्नेह में बंध कर चले आते हैं। बिल्कुल, कई लोग कहते हैं कि भगवान भोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जब हम सच्चे दिल से भावना रखते हैं और भोलेपन से भगवान के आगे हम अपने संकल्प रखते हैं, तो वो संकल्प को भी पूरा करते हैं। तो कई बार मैं देखती हूँ बड़े बड़े गुरु महात्मा जिन्होंने कभी इतनी पूजा पाठ की और बहुत कुछ किया होता है, वो नहीं उस चीज़ को देख पाते, लेकिन कई बार भोले भक्त भी भगवान के उस रूप को देख लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान भोग स्वीकार करते हैं। तो भले जैसे हम फूल को सूंघ लेते हैं परंतु फूल का वजन कम नहीं होता, तो इसी प्रकार भगवान भी उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं, भले भोग कम ना हो, परंतु उसमें वो शक्ति आ जाती है, वो शुद्धता आ जाती है। जैसे एक कहानी है कि जब किसी व्यक्ति ने अपनी एक किताब में से पोएम याद की, तो उसको पूछा कि ये आपने याद किया? तो कहता हाँ याद किया। तो जब उसने कहा कि आपने याद किया, सुनाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाता हूँ। तो उसकी बुद्धि में वो चीज़ बैठ गई और जब किताब खोलकर देखी तो उसमें भी थी। ऐसा नहीं है कि किताब में से गायब हो जाएगी। ठीक बात है। तो ऐसे ही परमात्मा पिता के पास जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो सूक्ष्म रूप से जाती हैं जी। हमारे मन में भी किसी की कही हुई बात, पढ़ी हुई बात छप जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी तरह से ईश्वर भी हमारे मन के भाव को समझता है, सुनता है, स्वीकार करता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। तो जैसे स्थूल में जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, सूक्ष्म में वो किताब में से जो भी पढ़ा हमारी बुद्धि में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसी प्रकार स्थूल में वो भोग वहीं रहेगा, परंतु परमात्मा सूक्ष्म स्वीकार करे। बहुत अच्छा दीजिए। परमात्मा को मैं समझता हूँ स्वीकार भी वो करवाया जाना चाहिए जो उन्हें पसंद है, ना कि जो हमें पसंद है। भोग भी हमें वो वैरायटी, ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये व्यंजन पसंद है, मुझे ये डिश पसंद है, यही वाली भोग लगानी है हमें, या मुझे इस टाइम खाना है तो हमें भोग लगाना है। लेकिन जब हमारे घर में शुद्ध फ्रूट है या कोई भी ऐसी चीज़ बनती है, व्यंजन बनते हैं,
तो उनको हमें भावना से भगवान को खिलाना है, ना कि अपनी पसंद सोचकर। और सात्विक अन्न उनको, और सात्विक अन्न भी होना चाहिए। और भल हम उसके बच्चे हैं, आपको पसंद है वो भी बनाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हमें भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना है। और सबसे बड़ी बात है कि शुद्धता बहुत चाहिए। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, यूज़ करी हुई चीज़ भी भोग में रख देते हैं। तो जब हम भगवान को एक विधि पूर्वक भोग लगाते हैं, तब हम शुद्ध भोजन ही रखें उनकी थाली में। और जब हम उनको अपने साथ खिलाते हैं, जैसे हम अपनी प्लेट में भोग लगा रहे हैं, तो जो हम खा रहे हैं वो भगवान खा रहे हैं। तो उस समय हम भगवान को बच्चे रूप में, पिता रूप में, सखा रूप में अपने साथ भी भोजन खिला सकते हैं कि एक गिट्टी वो मुझे खिलाते हैं और एक गिट्टी हम उन्हें खिलाते हैं। ये परमात्मा पिता के उस समय बच्चे और पिता का रूप होता है, या सखा का रूप होता है, या माँ का रूप होता है। तो इस विधि से हम अपनी जो थाली हमारे सामने आती है, उसको भी हम भोग रूप में स्वीकार करा सकते हैं। ये आपने अच्छी बात बताई कि हम भी खाएं और वो भी हमें खिलाएं और हम भी उन्हें खिलाएं। अक्सर करके होता क्या है कि जब थाली आती है तो हम परमात्मा को भोग स्वीकार तो कराते हैं, क्योंकि रिचुअल्स में हमने, रीति रिवाजों में हमने यही सीखा कि परमात्मा को भोग स्वीकार कराना है। तो फर्ज करें कि पहला कोर तो हमने परमात्मा को स्वीकार कराया, परंतु उसके बाद का सारा भोजन हमने किसी और की याद में खाया। क्योंकि आजकल जो माइंड है हमारा मल्टीटास्किंग काम करता है, एक समय पे कई जगह हमारी बुद्धि उलझी रहती है। तो सिर्फ एक कोर हमने परमात्मा को स्वीकार कराया और उसके बाद का सारा भोजन हमने पता नहीं किस ख्यालों में खाया। तो ये भी दीदी मैं समझता हूँ जरूरी है कि जब तक भोजन करें तो सिर्फ भोजन ही करें, वन टास्क एट ए टाइम, कि परमात्मा की याद में ही उसे खाना है। और कोई व्यर्थ संकल्प उसके साथ साथ नहीं खाएं। व्यर्थ संकल्प ना खाएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है दीदी। ये बहुत सुंदर चीज़ है कि हम भोजन तो कर रहे होते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं लोग भोजन के टाइम ही सारी बातें करते हैं। जी हाँ, सीरियल भी देखेंगे, भी हो गया कि लंच या डिनर के टाइम पे ही सभी लोग आपस में बात करते हैं, क्योंकि और कोई टाइम नहीं है। तो सोचते हैं कि इसी समय सीरियल देखना है, इसी समय सारी प्लानिंग करनी है और इसी समय हमें न्यूज़ देखनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भोजन करते समय हमें मौन में करना है, शांति से करना है, और जो भोजन खा रहे हैं वो भगवान के साथ साथ खाएं और उसके साथ शुद्ध संकल्प करें। कोई भी और व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प या इधर उधर की लेन देन की बातें नहीं करें। थैंक यू वेरी मच दीदी जी, इस गहन विषय को इतनी सरलता से समझाने के लिए। और मैं समझता हूँ आज के बाद हम सभी इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि ना केवल पहला कोर परमात्मा को स्वीकार कराएंगे, बल्कि पूरा ही भोजन उनकी याद में और मौन में स्वीकार खुद को कराएंगे। और चूँकि जैसे दीदी ने बताया कि भोग से भोगना समाप्त होती है और भोग से भंडारे भरपूर होते हैं, तो विधि पूर्वक जब भी हम कुछ खाएं या पिएं, परमात्मा को स्वीकार कराएं, उससे भोजन का शुद्धिकरण होगा और हमारा भी अंतःकरण शुद्ध होगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।